हेलो दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हम लोग अवभव सिद्धांत के बारे में जान चुके थे, जिससे जो है यह सूत्र प्राप्त हो चुका था। तो अब हम लोग जानेंगे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना है। जैसे कि 1s2 2s2 2p6 यानी इसी पे बढ़ाते जाना है, ठीक ना। और 3s2, अब देखना है कि परमाणु संख्या जितना यहाँ पे है उस ऊपर वाले को जो है जोड़ते हुए पूरना चाहिए, ठीक ना, वहीं पे रुक जाना है। जैसे कि अब इसको जोड़ते हैं तो 12 पुर जाएगा, तो हमको यहाँ 1 लेना है, ठीक ना। 1 लेंगे तो 11 पुर जाएगा। इसका पार वाला संख्या को जो है जोड़ करके परमाणु संख्या प्राप्त जो है पूरा होना चाहिए, ठीक ना। तो जैसे कि S का अगर लेते हैं, S में जो है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। और P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। तो हम लोग यहाँ जो है सोडियम का निकाल रहे थे, जिसमें कि यह जो है 11 पुर चुका है। अब आते हैं, यह जो है प्रथम कक्षा है। यह क्या है? प्रथम कक्षा है। और यह जो है दूसरा कक्षा है। ये दोनों क्या है? दूसरा कक्षा है। ये तीसरा कक्षा है, ठीक ना। तो प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और दूसरा कक्षा जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब जो है यह जानना है कि अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक ना। अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक। जैसे कि पूछेंगे कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 1 होगा। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें फास्फोरस का, जिसका परमाणु संख्या 15 होता है, ठीक ना, तो इसी में बैठा के निकालना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब देखना है जोड़ के, है ना, 15 पुराना है हम लोगों को, तो जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 2 12, यहाँ हमको 3 लेना है, ठीक। अब आइए, प्रथम कक्षा में का इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी कक्षा में तीसरी में कितना है? दोनों यहाँ 3 है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 3 2 5 हो जाएगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि फास्फोरस का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है, क्योंकि अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक। इसी प्रकार आप लोग जो है कैल्शियम 20 का निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, ठीक ना। अगर बात करें ब्रोमीन का भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चांदी का निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। इसी तरह जो है इसी सूत्र में बैठा करके अब निकाल सकते हैं। तो इसके बाद आगे हम जो है अगले क्लास में जानेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।